हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज जो हमने टॉपिक लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु या टॉपिक लिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा हुआ है प्रयोगात्मक अभिकल्प के वर्गीकरण। यानी अब आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्रयोगात्मक अभिकल्प के वर्गीकरण किस किस आधार पे किए गए हैं, किस किस ने इसका वर्गीकरण किया है। इस वीडियो के अंतर्गत मात्र हम वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। हम प्रयोगात्मक अभिकल्प के जो जितने भी वर्गीकरण हैं उनके बिंदुओं पे परिचर्चा न करते हुए केवल और केवल वर्गीकरण पे बात करेंगे। बाकी के जो वीडियोस होंगे उसमें हम अलग अलग वर्गीकरण को लेकर के हर एक वर्गीकरण के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हुए चलते चले जाएंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि प्रयोगात्मक अभिकल्प जो होता है हमारे पास, जो प्रयोगात्मक अभिकल्प यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है, इसका एक सरल वर्गीकरण इसमें प्रयुक्त समूहों की संख्या पर आधारित किया जाता है। ठीक है। अब सबसे जो पहला हमारे पास वर्गीकरण है वो फ्रेंड्स है, सबसे पहला जो हमारे पास अभिकल्प का वर्गीकरण है, पहला हमारे पास केस वो है हमारे पास परंपरागत वर्गीकरण। परंपरागत वर्गीकरण। अब पहला जो है हमारे पास परंपरागत वर्गीकरण है। अब देखिए परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से मतलब इसके मुख्य प्रकार होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है परंपरागत के अंतर्गत, वो सबसे पहला जो होता है वो एकल समूह अभिकल्प होता है। एकल समूह अभिकल्प पहला ये होता है। फिर इसी के अंतर्गत जो दूसरा होता है, दूसरा जो होता है फ्रेंड्स वो होता है समतुल्य समूह अभिकल्प। समतुल्य समूह अभिकल्प। ठीक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, ग्रुप डिज़ाइन। समतुल्य समूह अभिकल्प यानी पैरेलल ग्रुप डिज़ाइन। और एक इसमें होता है परंपरागत में, तीसरा होता है फ्रेंड्स, तीसरा जो होता है चक्रावृत समूह अभिकल्प। चक्रावृत समूह अभिकल्प। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल ग्रुप डिज़ाइन। तो ये हमारे पास होता है। तो ये अगर हमसे पूछा जाए कि परंपरागत वर्गीकरण के आधार पे हमारे कितने प्रकार के प्रयोगात्मक अभिकल्प होते हैं, तो इसके अंतर्गत 3 होते हैं। पहला होता है एकल समूह अभिकल्प, इसको हम लोग सिंगल ग्रुप डिज़ाइन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। दूसरा जो होता है आपके पास वो होता है समतुल्य समूह अभिकल्प यानी पैरेलल ग्रुप डिज़ाइन होता है। जो तीसरा होता है वह चक्रवात समूह अभिकल्प होता है, जिसे हम लोग रेशनल ग्रुप डिज़ाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो परंपरागत वर्गीकरण यानी ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत 3 होते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्गीकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारे पास है वो है पूर्व
अर्ध, पूर्व अर्ध तथा सत्य, पूर्व अर्ध तथा सत्य अभिकल्पात्मक वर्गीकरण, अभिकल्पात्मक वर्गीकरण, ये हमारे पास दूसरे प्रकार का है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे प्री क्वासाई एंड ट्रू डिज़ाइन क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास नेक्स्ट है पूर्व अर्ध तथा सत्य अभिकल्पात्मक वर्गीकरण या प्री क्वासाई एंड ट्रू डिज़ाइन क्लासिफिकेशन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं ये इसकी आपको जानकारी लेना चाहिए। इसके अंतर्गत जो है इसको 3 बृहद भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला आपके पास होता है इसके अंदर पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प, पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प पहला ये हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये हो जाता है। यानी पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प यानी प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। इसी में जो दूसरा होता है फ्रेंड्स वो होता है अर्ध प्रयोगात्मक अभिकल्प, अर्ध प्रयोगात्मक अभिकल्प, ठीक है। यानी इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्वासाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये हो जाता है दूसरा। इसी में जो तीसरा होता है फ्रेंड्स वो ये होता है सत्य प्रयोगात्मक अभिकल्प, सत्य प्रयोगात्मक अभिकल्प, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पूर्व अर्ध तथा सत्य अभिकल्पात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत हमारे पास 3 होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। दूसरा होता है अर्ध प्रयोगात्मक अभिकल्प जिसे हम लोग क्वासाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बोलते हैं। तीसरा होता है सत्य प्रयोगात्मक अभिकल्प जिसे हम लोग ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बोलते हैं। तो ये हुआ आपका पूर्व अर्ध तथा सत्य अभिकल्पात्मक वर्गीकरण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। अब अगला जो हमारा वर्गीकरण है किसके आधार पे है, जो तीसरा है फ्रेंड्स वो है हमारे पास कैंपबेल तथा स्टैनली का वर्गीकरण। कैंपबेल तथा स्टैनली का वर्गीकरण ठीक है। तो कैंपबेल तथा स्टैनली का वर्गीकरण क्या है ये हमको जानकारी होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे पास आता है
कुछ प्रमुख भागों में इसमें बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रमुख भाग है, इसके अंतर्गत बांटा गया है एकल प्रयास अध्ययन। एकल प्रयास अध्ययन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वन शॉट केस स्टडी। वन शॉट केस स्टडी, पहला आपका ये हो गया कैंपेबल तथा स्टैनली वर्गीकरण। दूसरा है इसी के अंतर्गत एकल समूह पूर्व परीक्षण तथा पश्च परीक्षण अभिकल्प। एकल समूह पूर्व परीक्षण तथा पश्च परीक्षण अभिकल्प। ठीक है, एकल समूह पूर्व परीक्षण तथा पश्च परीक्षण अभिकल्प, ये एक दूसरा डिज़ाइन होता है, वर्गीकरण होता है इसके अंतर्गत। जो अगला होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। एकल समूह पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण अभिकल्प को हम लोग बोलते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ठीक, जो अगला जो तीसरा केस इसके अंतर्गत आता है वो है हमारे पास स्थिर समूह अभिकल्प। स्थिर समूह अभिकल्प। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया तीसरा। और जो चौथा इसमें होता है फ्रेंड्स, चौथा होता है असमतुल्य पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण अभिकल्प। असमतुल्य पूर्व परीक्षण तथा पश्च परीक्षण अभिकल्प। ठीक है, तो ये हमारे पास चौथा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्री एंड पोस्ट टेस्ट। तो ये हमारे पास हो जाता है चौथा, असमतुल्य पूर्व परीक्षण एवं पश्च परीक्षण। तो हमारे पास अगला हो जाता है। और इसी के अंतर्गत एक और है, पांचवा हो जाता है समतुल्य सामग्री एकल समूह पूर्व परीक्षण तथा पश्च परीक्षण अभिकल्प। ये नेक्स्ट हो जाता है, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट मटेरियल सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, अर्थात समतुल्य सामग्री एकल समूह पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण
अभिकल्प। तो ये हुआ आपके पास कैंपबेल तथा स्टैनली का वर्गीकरण। ठीक है, इन्होंने 2-3 और वर्गीकरण दिए हैं, तो वह भी वर्गीकरण इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। फिर हमारे जो बचे हुए वर्गीकरण हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेकर आएंगे और वहाँ उस चीज़ों को हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मित्रों, जय हिंद।